रहा है भाई साहब, यूं करता रहा मैंने फिर यहाँ से एक टांग घुसाने की कोशिश करी। सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोत है। साथियों, आपने हरियाणा रोडवेज के चर्चे सुने होंगे। हरियाणा रोडवेज को हरियाणा का जहाज भी कहा जावा है। जो ड्राइवर और कंडक्टर हरियाणा रोडवेज के मतलब सुर्खियां में रह जाए हैं, कदे किसी बेटे की इज्जत बचानी, किसी की जान बचानी, लेकिन आपने या हमने कदे भगवान नहीं देखा, लेकिन इंसान का रूप में भगवान दिखावांगे। नरेंद्र जी हमारे साथ में खड़े हैं, जिन्होंने पूरी रोडवेज की बस भरी, उसको भी बचाया और जो ड्राइवर है उसकी भी जान बचाई। यानी लगभग वह जो ड्राइवर है हार्ट अटैक आ गया था, तो उसने 1.5 से 2 या 2.5-3 किलोमीटर के बस चली। वो पूछा मतलब कितनी चली है, चलती रही रोड पर, किस तरह जान बचाई है, पूरी बस भरी थी सवारियां की, आखिर पूरा मामला किस तरह हुआ है। नरेंद्र जी हमारे साथ, और आज बात करा देश में पूरे मतलब चर्चा में छाए हुए है, चर्चा बनी हुई है, किस तरह जान बचाई है। 2-3 किलोमीटर तक बस कैसे चली, जो नई बस आई है, नई बस में मतलब स्पेस है जो कम बताया गया है, आखिर किस तरह उनकी जान बचाई। तो बातचीत करांगे। नरेंद्र जी राम राम। भाई साहब राम राम। देखो, आज पूरा चर्चा विषय बने हरियाणा रोडवेज, वो चर्चे चलते रहे, लेकिन आपकी तारीफ जमकर हो रही है। मतलब जो आपने काम किया बिल्कुल सराहनीय है, आपकी पूरी तारीफ करी जा रही है। भाई साहब ये तो ये आप अंदाजा लगा सको तारीफ का काम किया है, या मैंने अपना एक सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते अपना फर्ज निभाया है, वो तो आप जान पाओगे। बाकी मैंने तो अपनी जिम्मेवारी, एक इंसानियत के नाते अपनी जिम्मेवारी निभाई। आप तो मतलब अपनी ड्यूटी मानो, अपनी ड्यूटी निभाई है अपना। तो ड्यूटी निभाई। देखो जी, थोड़ा मामला पूछना चाहूंगा, मतलब किस तरह अटैक आया, रात का टाइम बताया गया है, किस तरह पूरा मामला बताएगा। ये जो अपना पलवल से चंडीगढ़ के लिए गाड़ी जाती है, डेली रूटीन की गाड़ी है। हाँ। और 11 बजे चलती है ये। हाँ। इसी पे ड्यूटी थी, इसी पे चल रहे थे, कई रोटेशन सारी हो ली थी, लगातार चल रहे थे और ठीक ठाक आ जा रहे थे। हाँ। 11:15 बजे चंडीगढ़ से वापसी होना था और 5 बजे वहाँ पलवल डिपो में पहुंचनी होती है अपनी रोडवेज की बस। हाँ। तो भाई वो 5 से अगले तो ना देख पाए थे, हालात दूसरे हो गए थे कि ठीक ठाक चले आ रहे थे। करनाल ड्राइवर से बात भी हुई है। हाँ। वो बोला चाय वाय लोगे, मगर भाई सब मैं तो चाय लेता नहीं हूँ। हाँ। आपने पीनी हो तो पी लो। शायद ये ऐसा ही होगा, 1:15 का 1:30 का आसपास का टाइम होगा। हाँ हाँ। तो जब घरोंडा पहुंचे, हाँ, तो 1:55 का राइट टाइम हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे देख लिया था। हाँ। तो घरोंडा टोल से जब निकले, हाँ, तो भाई एक ऐसा बना के डिवाइडर तक गाड़ी टकरा गई। अच्छा। बस घनी भयंकर तो नहीं है, पर ठीक टकराई थी। हाँ। और वह जब उस तक टकराई डिवाइडर था, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अच्छा। मैं साइड दे दूसरी तीसरी सीट पर था, तुरंत मैं उठकर ड्राइवर के पास गया हूँ। मगर कितनी नींद की झपकी ले गया, क्यों सवारी तकरीबन सोने लग रही थी, को जाके थोड़ी ना था। हाँ। एक आधा ही था, वो तो जगह थे बाद में हम नए हैं। हाँ। भाई हेल्प लेनी थी। हाँ। तो वो ड्राइवर मूर्छित सा हो रहा था। हाँ। आंख भी ठहर रही थी और हो रहा था। मैंने उसको हिलाया, मारे के चक्कर नींद ना दागी के। वो बोले ना जितना हाथ लगाऊं उतना वो टेढ़ा पड़ता गया। अच्छा। फिर माजरा समझ में आया को हो ये तो मामला दूसरा हो गया। हाँ, जब वो हाथ ना ला रहा था तो मैंने स्टेयरिंग पर हाथ रख लिया था एक। और ये एक बहुत बढ़िया बात है कि भाई सारे पावर स्टीयरिंग थे, उंगली के इशारे में गाड़ी चल रहा है कि एक हाथ से थोड़ा थोड़ा संभाले रखा। और रोड पे कुछ ना आया, इतना चलती रही 2-4 बार और हिलाया। कितनी लंबी चली बस हुआ? गाड़ी तो मेरे ख्याल से 3-3.5 किलोमीटर चली गई। अच्छा। हाँ, चलती रही। हाँ, और उस हिसाब से देखा जाके कुछ आ जाए तो कितनी भी ना चलनी थी। हाँ। वो तो एक बताओ था, भगवान का शुक्र था, हमारा थोड़ा हौसला हिम्मत और समझ सी आ रही थी। हाँ। आगे कुछ ना आया, चल रही है, चलन दे भाई, इतने देखा अपना प्रयास करा और हो कैसे कहता। तो फिर आपने क्या किया तो वो स्टीयरिंग संभाले रहा। हाँ। उसको देख लिया तो पड़ता गया टेढ़ा बोनेट की साइड में। मगा भाई तो बोल लिया मेरे ख्याल से। हाँ। मेरे ख्याल से हम होना रह रहे। हाँ। इसमें एक प्रयास कर ला, कोशिश कर लिया, मरता के ना करता। हाँ। कोशिश करी, उस जल्दबाजी में नहीं सोची ले ब्रेक मारा और रोका गाड़ी ने। भाई पैर पहुंचाने की कोशिश करी, वो जूता फंस गया भाई साहब। अच्छा। और मैं स्पेस नहीं है इतना कि पैर दूसरा दरिया जा सके, ये नहीं बस है। ड्राइवर कंफर्ट हो पाओ भाई साहब। अच्छा। आराम से वही बैठ पाओ। जूता पैर तो बात दूर है, दूसरी और कोशिश बताऊंगा, हाथ गालन की कोशिश करी तो हाथ भी ना गया। ब्रेक टाइम मैंने ये सोचा तो क्लच दबा डाउन पड़ जाए, कह ब्रेक कह हाथ जावे, कह गाड़ी का स्विच करूं, तो वो ना हो पाया, तो जूता फंस गया भाई। और जूता निकाला, इतने पैंट भी फंस रही, सही बताऊं, कटपट भी रही है पैंट थोड़ी सी। आपकी पैंट फंसी है? हाँ, ये एक वो नट में लागी होगी। अच्छा। हाँ, ये कट लाग रहा है, तो या फंस गई। पर चलो उछल के निकल गया बस। उस टाइम पर दोस्त सारे डर निकल का यो माध्यम तक देखी जाएगी, हो तो भी लिया हूँ भी होना है, जो भी कुछ होना है। भाई पैर निकाला तो कोशिश करी, स्टेयरिंग लाई मैं बोनेट की दूसरी ओर न घूम गया हूँ। एक हाथ वो पकड़ा, फिर उसके ऊपर के लेट का कोशिश करी हाथ पहुंचाऊं, क्योंकि सवारी करके सके थी, भले वो बोल दूं चिल्ला दूं, तो वो कुछ ना करे। मैं और डरा दे, कहते कुछ चिल्ला के कूदना था खिड़की में, या अनहोनी तब बच गए, लेकिन जैस ना बचे तो पहले अनहोनी हो ले। फिर मतलब किस तरह काबू पाया, मतलब किस तरह रोकी बस आपने? रोकी तो हाथ भी ना पहुंचा। मैंने तो जो करना था अपनी कोशिश से, वह निष्फल रहेगी।
फिर मैं कहा मदद ले लूं, क्योंकि कई सारे जवान बालक बैठे थे। मैंने पीछे नाथ कर, मैं कहा भाई आइयो एक वो 2-3 जवान है, वो लीड लाड ला रहे थे, सुना था कम है उनने। अब फिर भी मैं कहा आइयो एक बता जेते, बोला भाई क्या बात होगी, मैं कहा ऐसा आ जाओ एक बार, और ड्राइवर को थोड़ी दिक्कत सी है, एक बार आइयो। वो 3 जने 4 जने आए हैं भाई, 3 ना आए थे। और वो मैं कहा भाई एक बार ड्राइवर ने निकाला, बोला क्या बात है, मैं कहा ही की गेला तो जो बात होनी थी वो होली, या हमारी गेला होनी बाकी रह रही, ये बड़ा हादसा हो जाएगा तो मैंने साइड दे ही निकाल दो। वो बेचारे उस हिसाब से नॉर्मली हाथ लगावे, और वो तो भाई एक हिसाब से वजन ज्यादा हो जाए, जब आदमी मूर्छित हो जाए है। मैंने एक भाई तो कहा, मगा तो स्टेयरिंग थाम लेगा, बोला थामने, मगा देख दे ही बताई तो बच रहे, हाँ करे आगे कुछ आ जाए तने कोशिश यह करनी है कि मैं ट्रक पर कोई गाड़ी गुड्डी आवे तो थोड़ा सा साइड तक काट लिए, बाकी उधर 5 से 4 सेकंड के लिए स्टेयरिंग का हाथ लगवाया। लेकिन ध्यान मेरा जब भी था, मैंने ड्राइवर के आरे कंधे पर पकड़ा है और खींचा है, फिर दूसरा हाथ लगा थोड़ी कोशिश करी है, जब उनका नहीं हिम्मत हौसला हो गया, कहा तो ठाके इधर रख रहा भाई किसी भी तरीके से, उन जैसे ही कोशिश करी मन न करी तो रेस पर पैर उठ गया। रेस पर पैर उठे बाद से नॉर्मल होगी, नहीं तो 80 की स्पीड में 160 बांध रही थी गाड़ी, तुरंत हाथ लगा रहा था तो पास में, तो भाई उस टाइम पे फिर तुरंत मैं साइड दी, अपने सीट संभाल का, गाड़ी नॉर्मल होएगी। न्यूट्रल पहले कर दी थी क्योंकि रेस में जब ज्यादा भाग रही थी ना, तो मैंने न्यूट्रल कर दी थी गाड़ी। फिर उसके बाद मतलब एम्बुलेंस पीसीआर आपने क्या कुछ बुलाया? भाई कांपते कांपते है तो गाड़ी मत उतरे, साइड दे ही आगा दोनों बच गए भाई, भगवान के घर ना आगे जो सब कम ठीक तो बन रहा था। मतलब देखो इतनी जिम्मेवारी आप लेगा चालो, कितनी सवारियां थे, उनकी जिम्मेवारी थी, खुद की जान जोखिम डाल रखी थी, मतलब डर तो बन रहा था इस तरह का। डर बन रहा था, जब बन रहा था उस डर का तो बाद में पता लग गया है। उस टाइम पर क्यों मैं डर जाता, रेजिटेट होकर सवारियां न न्यू दिखा दूं तो उनका और कलजा पाट जाता, कई सारी लेडीज सवारी थी, दिक्कत बन जाती। मैं नीचे उतरा हूँ और गाड़ी के पीछे न जाकर साइड देर मैंने कोशिश करी है, मैं 112 पे इसका एम्बुलेंस को कॉल करूं, तो फोन रात है कपन लाग रहे थे, क्योंकि 1:55 का टाइम था रात का, ठंड भी चौकी थी और भाई धुंध धांध का भी मौसम था। मैं पीछे न जाकर कॉल करी है, और बस यो ही फायदा था कुछ टाइम पर लेन एंगेज ना आई, तुरंत मैं उन्हें फोन रिसीव कर लिया। 2-3 कॉल तुरंत उनकी आई है, मेरे तो पूछा लोकेशन की है, हमने पता है को ना भाई साहब किस्सा, पर हाँ एक भारत पेट्रोल पंप है मेन रोड पे, शायद दूसरी ओर ने 1 HP का पंप है आड़े, हम बोला खांसी माँ का रोंडा था 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे ने, हाँ मेन रोड पे। तो भाई वो तुरंत 10 मिनट के अंदर आ भी लिए। हाँ तो देखो ड्राइवर और कंडक्टर का भाई, मतलब कंडक्टर की जो सूझबूझ थी वह काम आ गई, जो पीछे बैठ के एकदम आगे गए, डिवाइडर का बस टकराई है, और टकराने के बाद एकदम देखा कि क्या हो गया, मतलब जाएगा देखा तो जो ड्राइवर था वो टेढ़ा हो रहा था, मतलब अपना आपा खो रहा था, और इन्होंने इस तरह लगा कि मतलब वो पूरा हो लिया इस तरह, मतलब जो सवारी थी नहीं उनको ना कुछ हो जाए, अपने को आपको ना कुछ हो जाए, तो इन्होंने जो स्टेयरिंग है वो थाम लिया था। तो उसके बाद जो ड्राइवर है उसको मतलब कहाँ ले जाया गया? उसको जब वो पीसीआर आली ना, तो एम्बुलेंस तो उससे थोड़े से 5-4 मिनट बाद में आई थी। अच्छा। पीसीआर वालों से कहा मैं इसको ले जाओ भाई हॉस्पिटल ले जाओ। और सवारियां ना जब पता चला है, जब वो मूर्छित तो था ही, मैंने 2-3 जने तेन कह दी थी वे बालका था, मैं एक बार इसकी मालस मुलिशी करते रहो, हाथ पैर छाती छुती सी दबाओ और मैं एक बार कॉल करूँ। उनने भी भाई कोशिश करी, सवारियां का साथ था चौका, जब सवारी साथ ना देती तो वो सीट से नहीं निकलता, सीट से निकलता तो मैं कुछ ना कर सकूँ था, मैं तो आगे खड़ा जो भी होना था वो होना ही था, फिर कुछ ना कर सकूँ था। और उस 3 सेकंड में ये फैसले लिए गए कि एक बार पैर भी देख लिया, हाथ भी लाकर देख लिया और उनको भी बुला लिया, उसमें सफल हो गए। वो मूर्छित था, जब वो नीचे उतारा और उसमें पीसीआर में बैठाया, उस हिसाब से ठाके जब सवारियां न्यू बेरा लग गया ज्यादातर तो ओहो मामला है कुछ और हो रहा था, तो चल लेके किस हिसाब में रही थी गाड़ी, बल्कि वे भी एजिटेट हो गए थे, बोले ड्राइवर उतार देगा था, आप ना है गाड़ी चलानी। मैं कहा भाई साहब मना डरो घबराओ मत ना, यही बताई चलती आ रही थी, अरे भी चल लगी कोई दिक्कत ना, आप साइड दे उतार दो। सवारी तो सोन लग रही थी, पता ही कौन लग गया सवारी? हाँ सवारी तो सोन लग रही थी, जो जागे थे उन्हें बेरा आया था कौन के लग रहा है, वो तो बाद में बेरा लग गया है, गाड़ी रोकी है, रोके पीछे उसने उतारने लगे, जब थोड़ा सा आए अल्लाह होया है उन्हें समझ आई, इतने तो मैटर घूम लिया था। दूसरा तो ड्राइवर की तबीयत कैसी है? ड्राइवर ठीक है, दाम समझता ही। हाँ दवाई बूटी उसकी चल रही है, रेस्ट के लिए वो घर छोड़ा था, तो रेस्ट करके पूरे 1-2 दिन से वो ड्यूटी पे भी आया। बिल्कुल भाई देखो ड्राइवर कंडक्टर की जो सूझबूझ है वो काम आएगी, बिल्कुल पीछे जाएगा आगे गया है, लेकिन थोड़ा और पूछेंगे। देखो कई मामले ऐसे हुए हैं जिसमें मतलब कंडक्टर ने भी अच्छा काम करा, ड्राइवर ने भी करा, उनको सम्मानित भी कराया गया, डिपार्टमेंट भी सम्मानित करा, और भी संगठन ना सम्मानित करने खातर, लेकिन जो रोडवेज का डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से क्या कुछ रहा वो भी पूछेंगे। तो किसी तरह का कोई मतलब सम्मानित करेगा रोडवेज डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इस तरह का? देखो हौसला बढ़ाने खातर कुछ ना कुछ इस तरह कई सामाजिक संगठन भी आ रहा है, क्योंकि हमें कई बार जावा इस तरह के उसमें। ये आप हौसला ही बढ़ाने लग रहे हो। हम सिविल हॉस्पिटल कोरोना में थे, सुबह 7 बजे से पहले
2-3 बंधु और अपने पत्रकार आ लिए थे। सबसे पहले तो हम इन्हें भी सलाम कराएंगे, एक घर वालों को भी पता नहीं था। और आप जो आए हो तो ये हमारा सम्मान था जो आपसे मिलना था। और भाई हम तो जो लोगों का प्यार स्नेह और दुआएं जो मिलने लग रही है ये सम्मान है। और हमने यो काम को सम्मानता और इनाम तक तो किया नहीं था। गवर्नमेंट सर्वेंट था, मेरी जिम्मेवारी थी, मेरा फर्ज था, इंसानियत के नाते भी फर्ज बना था। उस टाइम पर तो ड्यूटी थी, लेकिन उसके बाद में भी अगर इसी कोई घटना होती तो हाथ बटाना एक इंसान का फर्ज बनता है। मन ने अपनी बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभाई है और यो है मेरा सम्मान और यो है मेरा इनाम है। जो लोग दुआएं देने लग रहे हैं और उम्र लंबी की कोशिश करने लग रहे हैं भाई, जो बधाई देने लग रही है। कॉल भी आ रही होगी, बहुत सी कॉल भी आती होगी आपको तो? भाई साहब कॉल तो सबसे पहले तो आई थी गुवाहाटी से, फिर आई कर्नाटक से, उड़ीसा से आई, अपना राजस्थान से, चुकर देते माले कॉल आने लग रही हैं। ये ऑफिशियली लोग बोल रहे हैं बहुत सारे और बहुत शुभ संदेश देने लग रहे हैं। शायद हमने इनकी दुआएं लेनी थी, इनका प्यार स्नेह पाना था और अगली सुबह अगला दिन और अगली लाइफ देख पाए। हाँ, उनका सबका धन्यवाद और शुक्रिया। बिल्कुल भाई, कॉल भी आ रही है, उन्हें बहुत सा प्यार भी मिल रहा है क्योंकि कई वीडियो डल रही है उसमें कमेंट के माध्यम से कई बार संपर्क नहीं हो पाता, फोन नंबर सारी जगह नहीं होता है, लेकिन कमेंट के माध्यम से अच्छा अच्छे वो लाग रहे संदेश देने लग रहे हैं। जो एक कंडक्टर की सूझबूझ थी बड़ा काम आई है, पीछे जाएगा मतलब एक सवारियाँ की बस भरी हुई थी, उन सवारियों की जान बचाई है। तो साथियों आपने भी अपनी राय जरूर रखनी है, तो कंडक्टर साहब कोई और संदेश देना चाहते हो? कुछ संदेश यूँ कहूँगा, हौसला हिम्मत जो कर जाए है ना वो पार हो जाए और उसके नतीजे परिणाम है ना सुखद मिलते हैं। किसी भाई ने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आखिरी सांस तक प्रयत्न यत्न कोशिश करनी चाहिए। और शायद ये हमारा एक प्रयास था और प्रयास में सफल हो गए ना। तो भाई साहब वो 26 जनवरी का मंजर, लोगों को मेडल डलते सम्मानित होते हमारे फूल चुगे जाने थे। ये दुआ है, आशीर्वाद आप सबका प्यार स्नेह है और ये पाना था। और भगवान की शायद उधारी कुछ बाकी रह रही थी, किसी जिम्मेवारी जब भगवान ना दे, लेकिन फिर भी आवे तो हम बखूबी उसने और हौसले और हिम्मत है निभा पावा। धन्यवाद, मेहरबानी। सही बात है भाई, देखो भगवान किसी ने देखा नहीं, मैंने शुरू में कहा, लेकिन इंसान में भगवान है तो सूझबूझ आई है तभी तो सारा की जान बच गई है, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सका था। तो साथियों आपने भी अपनी राय जरूर देनी है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।